नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच भाजपा और कांग्रेस में ट्विटर वॉर छिड़ गई। नेहरू के नाम पर एक दूसरे को दोनों ही पार्टियां घेरती नजर आ रही। कभी नेहरू का कद बड़ा बताया जाता है तो कभी प्रधानमंत्री मोदी का कद। ट्विटर वॉर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे है। यहीं पर लगातार बहसबाजी का दौर जारी है। प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस समारोह का कई विपक्षी नेताओं ने विरोध भी किया और देश के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर, सरकार पर हमला भी बोला। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष की ये लड़ाई बयानबाजी से लेकर सोशल मीडिया तक देखने मिली। इस दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर खूब चर्चा हुई। पंडित नेहरू को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच ट्विटर पर जंग दिखाई पड़ी। सोशल मीडिया पर वॉर जैसी स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस के ट्विटर पोस्ट से ही यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। विस्तार से समझिए दरअसल खबर क्या है। दोनों पार्टियों के बीच ट्विटर पर जंग कांग्रेस की एक पोस्ट से शुरू हुई। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। इसमें कांग्रेस ने नेहरू और पीएम मोदी को दर्शाते हुए एक फोटो पोस्ट की जो आप यहां देख पा रहे हैं। इस फोटो में पीएम मोदी को पंडित नेहरू के पैरों के पास दिखाया गया और इस फोटो के कैप्शन में कांग्रेस ने लिखा, कितनी भी कोशिश कर लो। यहां से शुरू हुआ ये ट्विटर वॉर। अब भाजपा की बारी थी। भाजपा ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए एक दूसरी पोस्ट शेयर की। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पंडित नेहरू की एक फोटो शेयर की और इसमें कांग्रेस पर वो हमला बोलते दिखाई पड़े और कैप्शन लिखा, रील वर्सेस रियल। भाजपा द्वारा शेयर की गई फोटो में कैमरे के सामने पंडित नेहरू का कद बड़ा दिख रहा था। इसके साथ ही दूसरी ओर कैमरे के नीचे उनकी छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी जो आप यहां देख पा रहे हैं। भाजपा ने इस फोटो के साथ लिखा, नेहरू का सच। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस वार पलटवार का मुद्दा सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना और सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सेंगोल के प्रतीक से जुड़ा हुआ भी माना गया। आपको बता दें कि नए संसद भवन के जो उद्घाटन की बात हो रही थी, ये विवाद तब से शुरू हुआ जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों। अब ये विवाद वहीं से चलता रहा। लगातार विपक्षियों ने केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला भी बोला। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये हंगामा इतने जल्दी शांत होता नहीं दिखेगा, तब जबकि उद्घाटन हो चुका है। सेंगोल को लेकर भी लगातार विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया और लोकसभा के कक्ष में ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित किया। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू सेंगोल को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने से लेकर आए थे। ये कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। इस तरह के सभी दावे पूरी तरह से एक व्यक्ति के दिमाग में निर्मित थे। अब समझिए कि ये वॉर जो शुरू हुई है सोशल मीडिया पर, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं है, ये बाहर भी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते तमाम विपक्षी दल दिखाई पड़े और लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी का विरोध भी करते नजर आए। विपक्षी पार्टियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का ऐलान किया था और 19 पार्टियां एक संयुक्त बयान जारी करके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कर रही थी, जैसा कि हुआ। पीएम मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का अपमान और उस पर सीधा हमला है, इस तरीके की बात इन विपक्षी दलों ने कही थी। विपक्षी दलों ने अपने एक जो संयुक्त पत्र था उसमें लिखा कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और संसदीय परंपरा का भी हिस्सा होते हैं। संसद बिना राष्ट्रपति के काम नहीं कर सकती। जिन पार्टियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था उनमें कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस और विद्युतलाई चिरुथाईगल काची, रालोद, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एमडीएमके की पार्टियां शामिल थीं। ये वो तमाम पार्टियां थीं जिन्होंने संयुक्त रूप से यह तय किया कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेंगोल को लेकर, उद्घाटन को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है भाजपा पर। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर यह वॉर शुरू हुआ है।
आपको बता दें कि सेंगोल का जो मामला था उसमें वर्तमान में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड जो होता है उसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव भी दिखाई पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर संसद से लेकर बयानों के दौर में राजनीतिक गलियारों से लेकर हर जगह यह टकराव नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए लोकसभा के कक्ष में ऐतिहासिक सेंगोल यानी राजदंड स्थापित किया। इस पर कांग्रेस ने तंज भी किया। बीजेपी ने इसे विरासत संजोने की बात कही तो उधर जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा सेंगोल को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने की बात कही गई थी, न कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। जयराम रमेश ने ट्वीट में भी कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजागोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को ब्रिटेन से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया था। सेंगोल के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताने वाले सभी दावे फर्जी हैं। जयराम रमेश ने इस तरीके की बात कही। उद्घाटन से लेकर उद्घाटन होने के बाद तक ये बवाल शांत होता नहीं दिख रहा है। विपक्षी और केंद्र सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। 19-20 दलों ने यह तय किया कि वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे उद्घाटन समारोह का, और वो नहीं भी बने, लेकिन लगातार हमला जारी है। एक दूसरे पर बयानबाजी के साथ साथ सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में नेहरू बड़े या पीएम मोदी, इस तरह की लड़ाई भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने मिली है। कद को लेकर पीएम मोदी का कद बढ़ा या पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद बढ़ा, ये लड़ाई सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही है। और उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये विवाद इतने जल्दी ठंडा नहीं होगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।